हेलो फ्रेंड्स, पतंजलि योग सूत्र पर यह हमारा 11th लेक्चर है। और पिछले सूत्रों में हमने ईश्वर का स्वरूप, उसके जप का महत्व आदि देखा। अब इस सूत्र में हम देखेंगे कि ईश्वर शरणागति के या ईश्वर भक्ति के और क्या क्या प्रभाव हैं। तो सूत्र है, ततः प्रत्यक चेतनादिगमोप्य अंतराया भावश्च, यानी कि उक्त साधन से, किस साधन से, कि ईश्वर के नाम जप से विघ्नों का अभाव और अंतर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। तो जो ईश्वर का जप है, उसके नाम का यानी ओमकार का अर्थपूर्ण उसका स्वरूप समझ के, उसके भाव भाषण पूर्वक जो उसका जप किया जाता है, उससे योग मार्ग में आने वाले विघ्नों का अभाव हो जाता है और अंतरात्मा के स्वरूप के ज्ञान का भी वह एक बाह्य साधन है। तो व्याख्या है, अगले दो सूत्रों में जिन विघ्नों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, जिन विघ्नों का नाश ईश्वर के नाम जप से हो जाता है और जिनकी व्याख्या अगले सूत्रों में आने वाली है, उस ईश्वर के भजन स्मरण से उनका अपने आप नाश हो जाता है। अपने आप करना नहीं पड़ता, पर सारे विघ्न दूर हो जाते हैं स्वयमेव। और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होकर, यानी अपने शुद्ध और शाश्वत आत्म स्वरूप का ज्ञान होकर, कैवल्य अवस्था यानी कि जो परम समाधि की अवस्था है, वह भी उपलब्ध हो जाती है। वह होती तो अभ्यास और वैराग्य से ही है, लेकिन ईश्वर नाम का जाप, ईश्वर भक्ति उस अभ्यास और वैराग्य की अवस्था में पहुंचने में एक प्रकार से निमित्त है। तो वह वहां तक किसी प्रकार से ले जाता है, उससे नहीं होता पर वहां तक ले जाता है। और उससे भी छूटकर जब जीव अभ्यास और वैराग्य की अवस्था में पहुंचता है, यानी कि समाधि की सिद्धि में पहुंचता है, तो केवल अवस्था उपलब्ध हो जाती है। अतः यह निर्वीर समाधि की प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय है, यानी कि एक साधन है, एक निमित्त है वहाँ ले जाने का। अब जिन विघ्नों की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि ईश्वर के नाम जाप से समाप्त हो जाते हैं, वह विघ्न कौन से हैं, उनका वर्णन इस 30वें नंबर के सूत्र में किया गया है। सूत्र है, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वान वस्तुत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्द्रायः, यानी कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व, ये 9 चित्त विक्षेप हैं, वे ही अंतराय हैं। तो ये 9 चित्त विक्षेप यानी 9 प्रकार के विरोध, 9 प्रकार के अंतराय या कहें विघ्न यहाँ पर गिनाए हैं, जो कि योग साधना में बाधक हैं। और इन बाधाओं को दूर करने वाला है ईश्वर का नाम जप। तो हम देखते हैं, योग साधन में लगे हुए साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न करके उसको साधन से विचलित करने वाले ये 9 योग मार्ग के विघ्न माने गए हैं। पहला, शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना व्याधि है। तो सबसे पहला व्याधि, कि या तो शरीर में कोई रोग हो, या फिर जो हमारी इंद्रियां हैं, यानी कि त्वचा है, जीभ है, नाक, आँख, कान, या फिर चित्त यानी कि एक प्रकार से मन में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना, नहीं शारीरिक हो, इंद्रिय हो या फिर मानसिक हो, वे रोग व्याधि है। दूसरा है स्त्यान, यानी कि आकर्मण्यता, पुरुषार्थहीनता, बैठे रहना, यानी कि साधनों में प्रवृत्ति
ना होने का स्वभाव स्त्यान है। यानी जो साधन है अभ्यास वैराग्य, उनमें ना लगना वो स्त्यान है। तीसरा है संशय। अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाने का नाम संशय है। कि अपनी शक्ति में यानी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी भावना प्रबल हो जाना, या पता नहीं योग के माध्यम से समाधि की प्राप्ति होगी या नहीं, ऐसा योग के फल में संदेह हो जाना, उसका नाम संशय है। चौथा है प्रमाद। योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करते रहना प्रमाद है। यानी कि योग साधन की जो भी बहिरंग और अंतरंग क्रियाएं हैं, अनुष्ठान हैं, उनकी बेपरवाही करना, वह है प्रमाद। फिर है पांचवा आलस्य। तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना और उसके कारण साधन में प्रवृत्ति का ना होना आलस्य। तो तमोगुण 3 गुण है, सत्व रज और तम। तो सत्व वह शुभ भाव से संबंधित है, रज वह मिश्र भाव से संबंधित है, और तम वो अशुभ भाव से संबंधित। तो अशुभ भावों की यानी कि तमोगुण की अधिकता हो जाना, और उसका एक कारण तामसिक भोजन भी है, जैसा कि हम जानते हैं। तो तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में एक प्रकार से भारीपन हो जाना, और उसके कारण साधन में प्रवृत्ति का ना होना, यानी अभ्यास और वैराग्य में ना लगना, वह आलस्य है। फिर छठा है अविरति। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है, उसे अवृत्ति कहते हैं। क्योंकि इंद्रियां तो हम जानते हैं क्या है, हमारे आंख नाक कान वगैरह, और इंद्रियों के विषय अच्छे दृश्य, अच्छी सुगंध, अच्छा सुस्वादु भोजन, अच्छा स्पर्श, अच्छा संगीत आदि। तो जो भी ये इंद्रियों के विषय हैं, उनमें जब आसक्ति हो जाती, उनमें अतिलिप्सा हो जाती है, तो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है, विरक्ति का। क्योंकि आसक्ति हुई विषयों में तो विरक्ति का अभाव हो गया, उसे अविरति कहते हैं। तो यह भी एक विक्षेप है, विघ्न है। फिर सातवां है भ्रांति दर्शन। योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, यानी उल्टी मान्यता कुछ कर लेना कि इससे तो कुछ हो नहीं सकता, यह साधन ठीक नहीं, ऐसा मिथ्या ज्ञान, ऐसा भ्रम हो जाना, वो भ्रांति दर्शन है। फिर आठवां है अलब्ध भूमिकत्व। साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त ना होना, यानी कि प्रयास तो बहुत चल रहा है, फिर भी जो योग भूमिका है, जो कोई विशेष स्थिति है, जो कि हमारा लक्ष्य है, चाहे वो एकाग्रता संबंधी हो, या फिर अभ्यास संबंधी हो, या फिर समाधि संबंधी हो, या समाधि की किसी विशेष दशा संबंधी हो, वह प्राप्त ना होना, वह अलब्ध भूमिकत्व, यानी भूमिका की लब्धि ना होना, प्राप्ति ना होना। इससे साधन का उत्साह कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी बीच की भूमिका प्राप्त नहीं हो रही जिससे और आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले। क्योंकि बहुत सारी स्थितियां हैं परम समाधि से पहुंचने के पहले, तो कोई भी बीच की स्थिति, इंटरमीडिएट स्थिति प्राप्त हो तो उससे बहुत उत्साहवर्धन होता है, पर कुछ भी प्राप्त ना हो तो बड़ी उत्साहहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर नौवां है अनवस्थितत्व, यानी योग साधना से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना, कि कहीं पहुंचे भी किसी स्थिति में एकाग्रता की अथवा समाधि की किसी भेद की, लेकिन बस छू के आ जाना, वहां ठहर ना पाना, तो वह है अनवस्थितत्व। तो इन 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को ही अंतराय कहते हैं। अंतराय यानी विघ्न, और योग के प्रतिपक्षी हैं, यानी योग के विरोधी हैं, साधना के समाधि के विरोधी हैं, इसलिए अनेक नाम हम कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ होने वाले कुछ दूसरे विघ्न भी हैं जिन्हें उपविक्षेप कहते हैं, और उनकी चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे।